हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं साहिद सर। आज मैं आपको जो क्वेश्चंस आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के, समझते हैं। जैसे मैं जो भी क्वेश्चंस होंगे आज के क्वार्टरली और हाफ ईयरली के होंगे, पहले समझ लेते हैं कि ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली है क्या चीज़। देखिए, अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूँ, हाफ ईयरली की बात करूँ मीन्स छमाही, आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो वो क्वार्टरली की बात कर रहा होगा या तो हाफ ईयरली की बात कर रहा होगा, जिसे हम बोलेंगे तिमाही। पहला कॉन्सेप्ट ये, दूसरा कॉन्सेप्ट ये, तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या कर रहा, कभी कभी क्या कर रहा, वो ईयर के साथ में मंथ को जोड़ के दे रहा होगा, कुछ भी दे देगा। 2 मंथ, लाइक दिस मंथ, या 6 मंथ, या 7 मंथ, कुछ भी दे देगा। ठीक। तो पहले तो हम छमाही समझ लेते हैं। छमाही है क्या, मतलब आपको कुछ क्लियर, नाम से ही क्लियर है यार। हाफ ईयरली मतलब हुआ कि 6 मंथ और 6 मंथ को, वो कहना ये चाहता है कि हम 6 मंथ को 1 ईयर लेट करना चाहते हैं, 6 मंथ को 1 ईयर लेट करना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ अगर 6 मंथ को जो 1 ईयर लेट करना चाहता है, तो आपका जो टाइम हो रहा है, जस्ट आपका टाइम दूना हो रहा है। भाई जस्ट टाइम आपका क्या, तो आप क्या करेंगे, टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, वहां से 2 से डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर, क्योंकि आपको रेट और टाइम दोनों को बैलेंस करना होगा। यहाँ छमाही क्लियर, छमाही ही इसका मतलब 3 होनी चाहिए छमाही। अगर छमाही 3 होंगी, कुछ छमाही 3 होगी, इसका मतलब हुआ 4 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ 3 होगी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 4 महीने का वो 1 ईयर लेट कर रहा है। 4 महीने का एक, 4 8 3 12, इसका मतलब 3 छमाही, 3 छमाही होगी। यहाँ पर जो भी टाइम आपका होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि 4 महीने का वो 1 बार लेट लेट कर रहा है। इसी क्लियर। अगर टाइम आपका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी आपकी रेट ऑफ परसेंट होगी, वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर। दूसरा समझते हैं। अगर वो ईयर के साथ में ईयर के साथ में मंथ भी एड ऑन कर रहा है, तो सिंपल सी बात, जितना आपको मंथ दिया होगा, उस मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर लें। और क्योंकि 2 वर्ष तो क्लियर है, लेकिन मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगा तीसरा, उसमें से आपको पूरा वर्ष ना लेकर ओनली 4 मंथ चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 4 मंथ था, 12 था, जैसे आपने डिवाइड किया तो यार 1/3 हुआ। 1/3 क्या आ गई अभी, अब 1/3 ईयर है। जैसे 2 मंथ दिया गया, अगर ये 2 मंथ था पहले, जैसे आप 2/12 कर दोगे तो 1/6 ये क्या आ जाएगा, ये 1/6 जो आपकी आ जाएगा, आपका ईयर आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर। यहाँ से चीजों को बहुत आसानी से समझिएगा। अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक छमाही पे क्वेश्चन बता दूँ। उठाता हूँ क्वेश्चन कैसे, तो मान लिया कोई वैल्यू ले लिए, मैंने ले लिया 16,000 रुपये। चलिए ठीक। 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दर, वार्षिक दर से एक वर्ष, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कह रहा है कि जबकि ब्याज, कह रहा है जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। समझते हैं चीजों को यहाँ से। वो कह रहा है कि 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी, अगर इसने ये छमाही वर्ड को यूज किया है, छमाही मतलब हाफरली, ठीक है। तो मतलब जो भी आपका टाइम दिया गया है, टाइम को ये करा आप दूना कर दो, और रेट ऑफ परसेंट जो भी आपकी रही होगी उसको हाफ कर दो। कितना क्लियर। तो अब जो एक्चुअल में आपको रेट लेके चलना होगा, तो 10% आपको रेट दिया गया, तो हम हाफ कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5%। तो ये 5%, जो टाइम आपको 1 ईयर का दिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम कितना निकलेगा, 2। इसका हम जिस रेट पे वर्क करेंगे वो 5% होगी, और जिस टाइम पे हम वर्क कर रहे होंगे वो आपका 2 ईयर्स होगा। इतना क्लियर। आप समझते हैं। कह रहा दूसरे, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन को। पहला साल, दूसरा साल, जो अमाउंट दिया गया था आपको, 16,000 रुपये दिया गया था। 16,000 का जब इसे आपने 5% निकाला, 16 × 5 = 80, 800, इतना क्लियर। तो दूसरे साल भी 800 रुपये होगा। अब क्योंकि पहला साल तो बराबर, दूसरा साल भी 800, अब हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा जो ब्याज पे ब्याज, वही तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। इस 800 का 5%, इस 800 का 5%, क्योंकि दूसरे साल में जब एंटर किए
पिछले साल जितने पैसा आपने लिफ्ट किया होगा, छोड़ा होगा, बस उसी पैसे पे मुझे उतने ही रेट परसेंट चाहिए जितना रेट परसेंट आपका दिया गया। तो इसका 8% 40 रुपये। इस वैल्यू को हम एड ऑन कर लेंगे, टोटल हो जाएगा आपका 1640 रुपये। इसका मतलब यही आपका आंसर है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इतना क्लियर? ये आपका हाफ ईयरली पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वार्टरली पे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरली की अगर बात करें, मान लेते हैं कोई वैल्यू ले ली, कोई बड़ा, तो बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान ले लिया मैंने 1,25,000, ठीक है। कह रहा है 1,25,000 का 8% वार्षिक, 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 9 मंथ, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज, इसको ले लेते हैं, जबकि ब्याज तिमाही दे हो, क्वार्टरली दी हो, तिमाही दे हो। इतना चीज क्लियर? जबकि ब्याज तिमाही दे हो, जबकि ब्याज तिमाही दे हो, ठीक है, तिमाही लिखा हुआ है, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। अब समझ, अभी मैंने कहा कि ब्याज तिमाही, अब जो भी आपकी रेट ऑफ परसेंट दी होगी, तिमाही आपकी 3 तिमाही होती है, 4 4 महीने की तिमाही होती है, जो रेट ऑफ परसेंट आपको दी होगी, इसके अंदर 4 से जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, एक्चुअल में रेट ऑफ परसेंट आप जो यूज करेंगे वो 2% यूज करेंगे। और जो टाइम आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है 9 मंथ, आप 4 से इसमें डिवाइड मारेंगे, 36 मंथ आएगा। 36 मंथ आएगा, मंथ को ईयर में चेंज करेंगे, 12 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा? 3 ईयर। इसका मतलब जो हम टाइम रेट ऑफ परसेंट यूज करेंगे 2% आज यूज करेंगे, और जो टाइम हम यूज करेंगे वो 3 ईयर्स यूज करेंगे। इतना क्लियर? आप समझते हैं? जो वैल्यू आपको दिया गया था P = जो दिएगा 1,25,000, ठीक है। 3 साल की बात कर रहा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इसका 2%, इस वैल्यू का जब हम 2% निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? एक जीरो आपका ये हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, 24 × 25 हो गया। पहले साल 2500, दूसरे साल भी 2500, तीसरे साल भी 2500 रुपये मिलेगा बस। अब हमें एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? ब्याज पर ब्याज। इसका मतलब जब दूसरे साल में हमने यहाँ पे इंटर किया होगा, जब दूसरे साल में हमने यहाँ पे इंटर किया तो पहले साल का पैसा हमने छोड़ा, तो इस वैल्यू का मुझे 2% चाहिए। इस वैल्यू का 2% मतलब 2500 का मतलब हो गया 50 रुपये। जब तीसरी साल में हमने इंटर किया होगा तो इसका हमें 2% चाहिए, और इस वाली वैल्यू का मुझे 2% चाहिए, और इस वाली वैल्यू का 2% चाहिए, क्योंकि हमें ब्याज पर ब्याज चाहिए। क्लियर? इसका भी 50 रुपये यहाँ पे आ गया, इसका भी 50 रुपये यहाँ पे आ गया, और इसका 50 रुपये कितना होगा? 50 × 100 हो गया, तो 1 रुपये आ गया। तो अब टोटल कितना? 25 25 25, 7500 ये हो गया, और ये हो गया 50 50 100 कितना? 150। इसका मतलब ये हो गया 51, 1 51, इसका मतलब ये हो गया 75, 7600, 7651 रुपये टोटल हो गया, 7651 रुपये। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। जब भी इसमें जब जो फॉर्मेट हम पिछले यूज कर रहे थे वही फॉर्मेट यूज करना है, बट क्या है कि जो ईयर और जो टाइम दिया होगा, बस इनको कन्वर्ट करके आपको लेके चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ईयर और मंथ का देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू आपको दी गई थी, जो वैल्यू थी वो वैल्यू कह रहे हैं कि 9,000 रुपये की थी, ठीक है। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, ठीक है, 10% वार्षिक दर से 2 ईयर 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जब कितना होगा? कह रहा है कि जबकि ब्याज छमाही दे हो, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, छमाही नहीं, वार्षिक, वार्षिक दे हो। इतना क्लियर हो? अब समझते हैं। अभी मैंने आपसे बोला था कि 2 मंथ, 2 ईयर और 4 मंथ की वो बात करें, इसका 4 मंथ जो दिया गया, इस मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/3 निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ 1/3 निकला है, ये मेरा 1/3, तीसरे वर्ष का मुझे 1/3 चाहिए, पूरा वर्ष नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेंगे जो वैल्यू दी गई है आपको, 9,000 रुपये दी गई थी, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। इस वैल्यू का हम 10% यूज कर रहे होंगे, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट जो मुझे दी गई वो 10% दी गई। तो इसका 10% जैसे ही आपने निकाला, यहाँ से कितना निकल गया? 900 रुपये। दूसरे साल का 900 रुपये, तीसरे साल का 900 रुपये, ठीक है। अब इसका हमें ब्याज पर ब्याज भी चाहिए, तो 900 का 10% जब आपने यहाँ से निकाला तो कितना रुपये निकला? 90 रुपये। इस पे भी 10% चाहिए और इस पे भी 10% चाहिए,
90 रुपये, और इस पे भी 10% चाहिए, मतलब कितना हो गया 9 रुपये। अब तीसरे वर्ष का पैसा तो मैंने पूरा निकाल लिया, बट मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो खाली 4 महीने का ही चाहिए। 4 महीने मतलब 1/3 ईयर। तो जो पैसा निकल गया है उसका हम क्या करेंगे, 1/3 से डिवाइड इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि हमें ओनली 4 महीने का चाहिए, पूरा ईयर्स नहीं चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो उसने जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी वो 1/3 थी, इसलिए मैंने 1/3 से उसको डिवाइड मारा। तो यहाँ से ये कितना निकल गया, यहाँ से मुझे 300 रुपये प्राप्त हो रहे होंगे, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 30 रुपये प्राप्त हो गए, यहाँ से मुझे कितना रुपये प्राप्त होगा 30 रुपये, यहाँ से मुझे कितना रुपये प्राप्त होगा, ये 3 रुपये प्राप्त होंगे। तो यह टोटल वैल्यू 9, 9, 18, 3, 2100 तो आपका यहाँ से रुपये ये प्राप्त हो गया टोटल। और 3, 3, 6 मतलब 30, ये 30 से 60, 60 90, 150, 153 रुपये, 153 रुपये टोटल कितना 3, 5, 2, 253 रुपये, ये यहाँ से यहाँ क्लियर हुआ। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप इसी फॉर्मेट से सॉल्व करें, जो भी एक बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको बताया, बहुत इजीली तरह से बताया कि ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। और जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम करना है, क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब करना है, शाहिद सर मैथ। और क्वेश्चन पर जो भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है वो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।